गया, तो क्या हमें अगले महीने से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा या 8 महीने 9 महीने साल भर इंतजार करना होगा, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए कोई रेमेडी ही नहीं होती है? ये थोड़ा आप डिस्क्राइब कीजिए। शालिनी, जब मेरे पास कोई कुंडलियाँ आती हैं विश्लेषण के लिए, मैं खुद भी विश्लेषण करता हूँ और मेरी टीम भी विश्लेषण देती है, और जब कंसल्टेशन बुक होती है हमारी वेबसाइट astrokapoor.com के थ्रू, तो क्लाइंट को पूछ लिया जाता है कि अगर वो प्रशांत कपूर से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो समय लंबा लगेगा या मेरे स्टूडेंट से तो समय कम लगता है। तो सबसे पहले हम कुंडलियों का एक ड्राफ्ट एक विश्लेषण होता है 1 या 2 मिनट का, जब मेरे पास आता है। हमें कहीं लगता है कि कोई मार्केश की स्थिति बनी हुई है या किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसा होने वाला है कि वो अंतिम समय आ चुका है, ऐसी कुंडलियों पर हम समय नहीं देते हैं, हम रिफंड करना प्रेफर करते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन टीम को भी दे दी गई है कि फर्स्ट ड्राफ्ट में ही विश्लेषण कर लिया जाए, इमीडिएट रिफंड कर दिया जाए। और अगर हमें लगे कि कोई क्रॉनिक रोग से पीड़ित है, लीवर सिरोसिस के बहुत क्लाइंट आते हैं मेरे पास, लेकिन जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता तो भी हम कार्य नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रॉनिक रोग हैं जिनका हम इलाज करते हैं। वेबसाइट में लिस्ट दी हुई है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज की। तो हमें जब मालूम है कि ये व्यक्ति ठीक हो सकेगा तभी उनका केस लिया जाता है। ये बता लगे कि एडवांस में बुकिंग होती है, रिफंड बाद में हो जाता है। और जब केस लिया जाता है तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को फायदा होता है, और जो व्यक्ति को फायदा होता है डिपेंड ऑन देयर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस। अब डेफिनेटली अगर शनि की महादशा या अंतरदशा बीच में आएगी तो डेफिनेटली प्रोलॉन्ग करेगी, चीज़ों को डिले करेगी। मरकरी का पीरियड आ गया तो चुटकियों में 3 से 6 महीने में लोग बिल्कुल फिट हो जाते हैं। और डिपेंड ऑन प्लैनेट्स। और अगर केतु का अंतर आएगा तो डेफिनेटली वो ठीक करेगा, लेकिन आपको हिडन रोग कोई ना कोई बीच पे इंडिकेशंस देता रहेगा। चंद्रमा अगर कहीं महादशा आ गई तो इंस्टेंट 1 से 1.5 माह में भी लोग ठीक हो जाते हैं। ग्रह कर्म और फल लेकिन होते सभी लोग ठीक पर हैं। आधारित है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं शालिनी जी जिनको ऊपर वाले का कैसे कहूँ कि एक अभिशाप है, या साक्षात अगर त्रिदेव भी आ जाए ना उनको ये कहने की हम आपके लिए कुछ कर देंगे, तो उनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें किसी पे विश्वास नहीं होता है। ये लोग जस्ट हिट एंड ट्रायल करते हैं। आपने वो कहानी सुनी भी होगी ना कि एक पति पत्नी जा रहे थे और अचानक ही शिव भगवान पार्वती का आपस में संवाद चल रहा होता है। पार्वती जी शिव से कहती है कि देखिए आपका कितना प्रिय भक्त है, हमेशा आपका नाम लेता चला जाता है, तो आप इसे कुछ धन देते क्यों नहीं है? तो शिव कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं पार्वती। तो जिस रास्ते में चल रहा होता है तो शिव भगवान वहां पे एक अपनी दिव्य दृष्टि से एक बहुत बड़ा गोल्ड का एक पैकेट गिरा देते हैं। तो वो अपनी पत्नी को रास्ते में कहता है कि डार्लिंग, तुम्हें मालूम है मुझे ये रास्ता याद है, मैं तुम्हें आंखें बंद करके भी रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। आंखें बंद करता है, पत्नी को ले जाता है, टकराता है रास्ते में थोड़ा सा, लेकिन दरकिनार किए चलता रहता है। तो गोल्ड छूट गया ना पीछे, कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे 1% केस मेरे पास भी ऐसे आते हैं, और बल्कि उन्हें मैं ये कह भी देता हूँ कि आपकी कुंडली में भी वो योग है कि आपका कोई कुछ कर नहीं सकता, आपका ऊपर वाला भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। और ये सटीक बात, मैं कड़वी बात कह भी देता हूँ, फल क्योंकि और कुछ कुंडली में टाइम ऐसे कॉम्बिनेशंस होते और हैं। निमित्त और दूसरा कौन से व्यक्ति कर सकता कॉम्बिनेशन है? है, अगेन गुरु चेंज वाले कर सकता है, गुरु कर सकता कई है, लोग होता है ना कि गूगल और में ब्रह्म गुरु वाले देवी भी ऐसे कर आप लोगों ने सकते बहुत सारे हैं, लोगों को संतों देखा भी होगा कर जो सकते हैं। आजकल गूगल वाले लोग हैं। गूगल में पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए हैं, गूगल में पढ़ाई करके बड़े ज्योतिषी बन गए हैं, गूगल में पढ़ाई करके पत्रकार भी बन गए हैं आज की डेट में। आज आप देखिए कि आज की इसीलिए डेट में गूगल महाराज पॉडकास्टिंग की कहा दुनिया गया है में ना। हर व्यक्ति पॉडकास्टिंग में उतर गया है। मेरे पास भी कम से कम हमारी टीम के पास 1200-1500 के आसपास अभी टीम बता रही थी, या 1450 प्रपोजल आए हैं पॉडकास्ट के लिए। लेकिन मैं एक वर्ष में हार्डली 6 या 7 पॉडकास्ट में गया हूँ। जब आपसे बात भी हुई थी, हैप्पीली आई केम टू यू कि शालिनी जी बुला रही हैं, मतलब मैं आपको कई वर्षों से आपका न्यूज़ में भी सुना है, तो मुझे पता है कि आपकी बातों में बहुत गहराई होती है। तो शालिनी, आप सोचिए आपकी इंडस्ट्री में हर व्यक्ति उतर आया है, उन्हें मालूम ही नहीं कि पॉडकास्ट क्या होता है। वेरी फैब्रिकेटेड कि क्वेश्चंस पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर हैं। जैसे मुझे पता था कि शायद गुरु के बारे में पूछेंगे, तो मैंने 2-3 चीट कोड लिख लिए थे, लेकिन वो चीज़ें याद भी थी।
लेकिन आभास था तो आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया, अदरवाइज कोई तैयारी नहीं थी आज आपकी। आपने पता नहीं कहाँ से पूछना शुरू किया, हम कहाँ चले गए, मैं भी आगे चला गया था, आप मुझे वापस लेके आए हैं कि नहीं डिफेंस से पीछे वापस आ जाओ। हाँ। तो यही तो है नेचुरलिटी। तो ये वो लोग हैं जो गूगल देवता हैं, गूगल देव को देखकर सब लोग गूगल देव बन गए हैं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको ये बताया भी था कि अब लोग चैट जीपीटी पे अपनी कुंडली डाल देते हैं, एक स्नैपशॉट लेते हैं अपनी हथेली का, और वो चैट जीपीटी पे डाल के उससे ये पूछते हैं कि हमारा भविष्य बताओ, और चैट जीपीटी बखूबी बता देता है, वो उससे संतुष्ट हो सरस, जाता है। good idea. क्योंकि आप उसमें जो भी डालेंगे उसके पास एक सेट फॉर्मेट है, उसके डेटाबेस में जो डला हुआ है कि बृहस्पति यहाँ होंगे, शनि यहाँ होंगे, मंगल यहाँ होंगे, तो उस हिसाब से ये परिणाम होगा, वो फटाफट से बता देता है। तो अब ज्योतिषी भी गूगल वाले हो गए हैं, पत्रकार भी गूगल वाले हो गए हैं। सब गूगल वाले, गूगल महाराज कहा जाता है, गूगल इज अ गुरु। कई आपने ऐसे पत्रकारों को भी देखा होगा आपने अपनी लाइफ में, जिनको आपके सीनियर्स ने लिस्ट दी होगी, नंबर ऑफ लिस्ट क्वेश्चन, कि ये 10 क्वेश्चन पूछने हैं। कई बार होता है ना कि जो सामने जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पहले 3 क्वेश्चन में 8 में 9 में का भी आंसर देगा, लेकिन वो 8 में 9 में क्वेश्चन को जरूर पूछेंगे। गूगल इज अ यही तो ग्रेट है वो टीचर ऑफ द रटे वर्ल्ड। रटाते। रही बात ज्योतिष की जो आपने कही आपने चैट जीटीपी में, मैं खुद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, आज भी एप्लीकेशन डिजाइन करता हूँ। तो क्या मैं ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन नहीं कर सकता, बल्कि मैं कहूँगा कि इन सब लोगों से बेहतरीन डिजाइन कर सकता हूँ मैं आज की डेट में, और वो चीजें उजागर कर सकता हूँ चैट जीटीपी में या एआई का ऐसा टूल बना के जो मैक्सिमम प्रेडिक्शन निकाल के देंगे। लेकिन वो एक्सपीरियंस कहाँ से डालेंगे आप? अब जैसे कई लोग आजकल ना, मेरे ही कुछ क्लाइंट्स ने मुझे शिक्षा देनी शुरू की है, वो सुन भी रहे होंगे, मुझे शायद बुरा लगेगा उनको। अभी कुछ ऐसे 20-25 लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि प्रशांत सर आप अपना एक टूल क्यों नहीं बनाते हैं, आपको तो सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपका 25 साल का सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, आप अपनी नॉलेज को इसमें एआई में डाल दीजिए। शालिनी, अब किस किस को मैं समझाऊं कि जैसे हमारी फिंगरप्रिंट सबकी अलग हैं, कुंडलियां भी अलग हैं। आज मैं प्रेडिक्शन देने जाता हूं किसी को, कई बार हम सच में अटक जाते हैं कि प्रेडिक्शन में ये कहा जाए या वो कहा जाए, वो भी सोचिए इतने वर्षों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद। अब सोचिए मेरे जैसे व्यक्ति भी कई बार जब टाई हो जाता है कि ये होगा या वो होगा, उसके बाद फिर रिसर्च करनी पड़ती है, और कई बार आंख बंद करके आपको अपना नॉस्ट्रल भी चेक करने पड़ते हैं, प्रश्न काल लगाना पड़ता है, फिर कई बार आपको इंट्यूशंस के साथ चलना पड़ता है, क्या एआई इंट्यूशन लगा सकता है अपनी, एंड कई बार आपको देश काल पात्र के अनुसार आपको डिकोड करना पड़ता है कि व्यक्ति भारत का है, नाइजीरिया का है, यूएस का है, यूके का है, उसका कल्चर क्या है, उसकी सोच क्या होगी, तो ये बताऊंगा मैं, तो उसके ऊपर कार्य किसके ऊपर किस तरह से करेगा। क्या चैट जीटीपी और ये जो एआई टूल है करेंगे? जी नहीं, वो उनको तो पैरामीटर्स चाहिए, जो आप स्कीमा में डाटा डाल देंगे, उस टेबल से जो एंट्री मिलेगी उस हिसाब से वो चीज़ों को रिप्लिकेट करेगा, आपके सामने रिजल्ट दे देगा। दोज विल बी एक्सट्रीमली जनरलाइज कंटेंट और रिजल्ट्स। एआई कभी भी ज्योतिष को रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी भी नहीं होगा। आज आपके और मेरे बीच में बात हो रही है, दावे से कह रहा हूँ मैं, हो सकता है 50 वर्षों के बाद भी लोग सुने और लोग ये मानेंगे कि एआई ने कभी भी ज्योतिष को रिप्लेस नहीं किया। देखिए, कुछ चीज़ें रिप्लेस नहीं हो सकती। आज भी मैं कई बार किताबें पढ़ता हूँ, कई बार आदत पड़ गई थी आज से 2-3 साल वर्ष पहले कि मैं टैब में घर में पढ़ाई करता था रात को, ज्योतिष की बुक्स वगैरह, या कई बार मोबाइल में या कई बार लैपटॉप में। आजकल शालिनी बंद कर दिया है मैंने, लैपटॉप टैब ये सब, किताब खरीद के पढ़ता हूँ आजकल। टैब में आप पढ़ाई करने जाएंगे, नीचे कोई ना कोई ऐड लगेगी। मैं भी तो इंसान हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत स्टेबल हूँ। हाँ। कहीं ना वो कभी अट्रैक्टिव ऐड होती, क्लिक कर ही देते हैं। हाँ। ठीक है, बिकॉज कई बार शेयर्स की बात आ जाती है, या कई बार मूवी की, या कई बार स्पोर्ट्स गाड़ियों का मुझे शौक है, तो बार बार एआई वो इंडिकेट करता रहता है, तो कई बार क्लिक कर देता हूँ। और पता है 20 मिनट वो गाड़ी की स्टडी करने में कि अच्छा इसका अभी टॉर्क कितना है, अभी कितना एक्सीलरेशन करेगी, तो अच्छा ये ऐसी गाड़ी भी आ गई है जिसमें अच्छा गियर बॉक्स को हटा दिया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जो किताब में पढ़ रहा हूँ उसको छोड़कर मैं किसी और में स्टडी में चला जाता हूँ। तो इसलिए मैंने इन टूल्स को बंद किया हुआ है। हाँ। प्रॉपर किताब पढ़ता हूँ एंड आई एंजॉय। उस किताब के साथ मैं होता तो हूँ उस समय कम से कम। तो आप सोचिए, एआई विनाश भी लेके आएगा ये।
उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आपकी ये जो बातें हैं और ये जो नई आदत आपने किताबें पढ़ने की वापस शुरू की है, वो मेरे व्यूवर्स भी उसे अपनाएं, किताबों के महत्व को समझें। चर्चा बहुत लंबी हो गई है प्रशांत जी, इसे मैं यहाँ पर ये कहते हुए रोकूंगी कि बहुत साधुवाद आपका, आपकी पूरी टीम का, जिस तरह से आपने बताया कि कुंडली किसी की शेयर मार्केट के लिए आती है तब भी आप उसे रिफंड कर देते हैं अगर उसकी कुंडली में वैसा योग नहीं होता है कमाने का शेयर मार्केट से, और आप तब भी रिफंड आपकी टीम कर देती है जब कोई अपनी सेहत के लिए आपके पास आता है और आपको दिखाई दे रहा होता है कि इसमें मारक योग है। मेरे व्यूवर्स भी ये मानेंगे कि आज के वक्त में ऐसे ज्योतिष और उनकी टीम बहुत कम मिलती है जो अपने मुनाफे पर नहीं, आपके मुनाफे के ऊपर ध्यान दें। और मार्केट में शायद ही आपको ऐसा कोई ज्योतिषी मिलेगा जो ये दावे से ना कहे कि मैं जो बता रहा हूँ उसका तो परिणाम मिलना ही है, कुंडली चाहे जैसी भी हो मैं ठीक कर दूंगा। तो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो ज्यादातर ज्योतिषियों का मैंने आज के समय में स्वभाव देखा है, उससे इतर आप और आपकी पूरी टीम है। बहुत साधुवाद आप लोगों को, और यूं ही ज्योतिष को तो मैं भलाई का और उपकार का, परोपकार का एक माध्यम मानती हूँ, तो आपकी पूरी टीम ऐसे ही लोगों की उन्नति का कारण बन। सबसे अच्छा कर्म के फल अनुसार देव बृहस्पति गुरु अच्छा हो, अच्छा कॉम्बिनेशन हो तो वो लोग